हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज के लिए जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें भी और लॉ के पेपर में भी आ सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ये आपके लैटिन मैगजीम्स है जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो उनका कंपाइलेशन है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहली जो लैटिन मैगजीम है वो है आपकी एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैनसिट्रिया। ये आपने बहुत पॉपुलरली देखी होगी कॉलेज में, डे 1 से ही हम इसको पढ़ते हैं। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, ABCD। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होने वाला है? द एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देर इज अ गिल्टी माइंड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक्टस रिया प्लस मेंस रिया दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? गिल्टी माइंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से फाउंडेशन होती है किसी भी ऑफेंस की। सेकंड मैगजीम आपकी है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिड। तो इसका आंसर जल्दी से आप साथ में ये टेस्ट खुद भी लगा सकते हैं घर पे, और लास्ट में आप मैच कर लीजिए कि कितने आपके आंसर ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये किस IPC में आपको मिलती थी ये, और BNS में बताएं कौन से सेक्शन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर ही कहते हैं कि एवरी पर्सन, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ सिटीज़न नॉन सिटीज़न कोई भी हो, सभी पर्सन क्या हैं, वो रेस्पॉन्सिबल हैं अगर उन्होंने BNS के अकॉर्डिंग क्या किया है, ऑफेंस किया है। तो हम इस सेक्शन को कहाँ से इंस्पायर्ड मानते हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3, नेमोडेट। ये वाली आपने सबने देखी होगी, है ना। तो आप इसका आंसर बताएं, ये कौन सी है मैक्सिमम, इसका मीनिंग क्या होती है? चलिए, होपफुली आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। अब आपको इसको BNSS का सेक्शन बताना है कि BNSS का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो इंस्पायर्ड है, इस मैगजीम से बेस्ड है, कि जज जो है अपने खुद के केस में खुद ही काम नहीं कर सकता, ट्रायल नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये बहुत फेमस है, आपने सबने सुनी होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम का? ये किस पर बेस्ड है? नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? हियर दी अदर साइड ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। ये टॉर्ट के अंदर आती है, बिहार जुडिशरी में कई बार एग्जाम में आई हुई है। पहले RGS में टॉर्ट था तो वहाँ भी आई हुई है। इसका आंसर बताएंगे क्या होता है? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, ठीक है। आपको बताना है BNS के, नाउ BNS हो गया ना, तो BNS के किस सेक्शन में आपको इससे इंस्पायर्ड होने वाला प्रोविज़न मिलने वाला है। पहले IPC के अंदर होता था, ये RGS के इंटरव्यू तक में भी बच्चों से पूछा गया है कि IPC में कहाँ मिलेगा ये आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। वेयर द सफर इज विलिंग नो इंजरी इज डन। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका रेस इप्सा लॉक्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6 है रेस इप्सा लॉक्यूटर। ये भी आपको बताइए कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, है ना। BSA में इसका आपको सेक्शन बताना है कि कौन सा सेक्शन इस मैगजीम से इंस्पायर्ड है, BSA का, ठीक है। अभी तो एविडेंस है नहीं ना, इस वजह से हम पूछ नहीं रहे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, उबी जस इबी रेमेडियम, है ना। तो ये भी आपके टॉर्ट में काफ़ी आती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर? बी, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्यू फैसिड पर एलियम फैसिड पर से। इसका मीनिंग क्या होने वाला है? He who acts through another does the act himself। अगर वो किसी और के थ्रू काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो खुद ही काम कर रहा है। जैसे एजेंसी में, ठीक है, एजेंट जो भी काम करता है तो वो क्या माना जाता है? प्रिंसिपल खुद ही काम कर रहा है। नेमो मॉरिटस, ये आपने सब ने BSA में खूब पढ़ी है। तो BSA में इसका सेक्शन बताएंगे कौन सा सेक्शन है इस मैगजीम पर बेस्ड, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाइंग मैन स्पीक्स ट्रूथ। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन से आपको सबको पता चली गया। सेक्शन आपको इसमें बताना है कौन सा सेक्शन है। देखिए आपके सेक्शन भी रिवाइज होते जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। ये आपके एग्जाम में आ चुकी है, MP जुडिशरी में रिपीट हुई है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ कैन नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल थिंग। जो इम्पॉसिबल है उसको कंपेल नहीं कर सकते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये वाले प्रोविज़न देखने को मिलेंगे। तो बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा सेक्शन है जो इस मैगजीम से इंस्पायर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इम्पॉसिबल एक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए लॉ भी कंपेल नहीं कर सकते पार्टीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है, अच्छा ये PDF आपको, ये पूरा PDF मैं आफ्टर वीडियो अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से तुरंत क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके ये PDF ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो। नोट डाउन करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, एक्सियो पर्सोनिलिस
मॉरिटर कम पर्सोना, इसका क्या मीनिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट टिक करिए सभी लोग, होपफुली आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर होता है पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, व्यक्ति के साथ ही उसके पर्सनल राइट्स जो होते हैं वो भी चले जाते हैं। इससे रिलेटेड आपको प्रोविज़न कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको सेक्शन मैसेज करना है नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं, आपको इंस्टेंट याद नहीं भी है, तो आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, नोट्स में इसको अपडेट कर सकते हैं। ये आपके मेन एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। मेन में जब आप लिखोगे तो आपके काम आएंगे, आपकी आंसर राइटिंग को और बेटर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्पी कॉजा, ये बहुत ही कॉमन है, ये भी आपके टॉट में आती है कई बार। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। नो राइट ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज, इमोरल जो एक्ट्स होते हैं अगर आप वो करते हो तो आपको कोई राइट नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे आपने किसी को सुपारी दी, ए ने बी को सुपारी दी कि आप सी का मर्डर कर दो, ठीक है, और हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। बी ने ऐसा कर दिया बट ये पैसे देने से मुकर जाता है, तो क्या बी ए के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉल्सिस इन ऊनो, फॉल्सिस इन ओमनी, फॉल्सिस इन ऊनो वाला ये आपको एविडेंस एक्ट में बेस्ड है। ये जो है ये किससे है? एविडेंस एक्ट या बीएसएम कह देते हैं। तो उसमें जब हम कन्फेशन और इन सब की बात करते हैं तब ये आपके काम आती है कि भाई अगर वो एक झूठ बोल रहा है तो क्या पूरा उसका स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, है ना। आइए आपको ये बताना है क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है, प्रैक्टिस में है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। इसका आपको BNS का सेक्शन बताना है, कौन सा सेक्शन इंस्पायर है इस मैगजीन से, और करेक्ट आंसर आपको बताना है 14 का करेक्ट आंसर। लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स, ट्रिफल एक्ट्स के नाम से भी इस जो सेक्शन है उसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15, सोलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड प्रोविजन BSA के अंदर मिलने वाला है। तो सेक्शन बताइए BSA में कहाँ आपको ये मिलेगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। नेक्स्ट आता है आपका कैविएट एम्प्टर, ये आपको मिलता है सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। इसका सेक्शन आपको बताना है सोगा में कौन सा सेक्शन है जो इंस्पायर्ड है इस मैगजीन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लेट द बायर बिवेयर, ठीक है। तो बायर बिवेयर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब इस मैगजीन का मीनिंग अगर आपको याद है तो जल्दी से टिक कर लीजिए अपने आंसर में। नो मैन इज़ बाउंड टू एक्सक्यूज़ हिमसेल्फ, कोई भी पर्सन जो है वो बाउंड नहीं हो सकता है टू एक्यूज़ हिमसेल्फ, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। तो इसका आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बताना है आपको, किस आर्टिकल में ये मैगजीन जो है फिट बैठती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसका करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, जल्दी से मार्क कर लीजिए आप अपने उसमें। लॉ ऑफ रिटेलिएशन, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉ ऑफ रिटेलिएशन। इंजूरिया सिने डेमनो, ये आपकी टॉर्ट के जो दो एसेंशियल्स होते हैं, मतलब टॉर्ट जिस पर बेस्ड होता है, एक तो उबिचे सिबी रेमेडियम और दूसरा है इंजूरिया साइन डेमनो। तो ये तो एक्सक्यूज वो होता है ना, और दूसरा होता है डेमनम साइन इंजूरिया, तो वहाँ पर आपको रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीगल इंजरी बट विदाउट एक्चुअल डैमेज, जो आपको इंजरी हुई है वो लीगल है। जैसे इसमें लैंडमार्क जजमेंट किसका आता है? एशवे वर्सेस वाइट का आता है ना लैंडमार्क जजमेंट। चलिए फिर इसी का देखिए दूसरा आ गया डेमनम सिने इंजुरिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? डैमेजेस बट कैसे हैं? विदाउट लीगल इंजरी, पैसे का तो नुकसान हो रहा है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हो रही है। एक स्कूल पहले से चल रहा है, इसी के बगल में दूसरा स्कूल खुल जाता है, तो इसके कुछ स्टूडेंट तो अब जाएंगे ना, यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, वरना यहाँ इसकी मोनोपोली चल रही थी, इस एरिया के सारे बच्चे यहाँ जा रहे थे, तो इसको मॉनेटरी लॉस तो हुआ है। कौन सा लॉस? मॉनेटरी लॉस। बट क्या इसको लीगल लॉस कोई भी है क्या? इसके राइट्स का कोई वॉल्यूशन है? नहीं भाई, बिजनेस अकेला इसी को थोड़ी करना है, सबके लिए इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नॉस्टेड सोर्सेस बताएंगे, ये आपके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, आरजीएस में भी कभी एग्जाम में आती है ये। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे जाने जाएंगे? उनकी कंपनी जो उनके एसोसिएशन है, नोन फ्रॉम द एसोसिएशन, ठीक है। किससे जाना अपने एसोसिएट से, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेसियो ऊनियस एथ एक्सक्लूसिव, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये मैगजीन जो है ये भी आपको इंटरप्रिटेशन में काम आती है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स अदर। ये आपको लॉ में बहुत देखने को मिलेगी, जैसे कोई भी प्रोविज़न हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ये से बता रहा है कि आर्म्स में क्या क्या है ना, तो आर्म्स में ऐसे लिख दिया उसने ABC, ये 3 चीज़ें आर्म्स है, ठीक है, और आगे ना तो ऐसे लिखाया, ना अदर लिखाया, ना सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कुछ भी ऐसा शब्द नहीं लिखा, तो ये 3 एक्सप्रेसली मेंशन है। तो यहाँ मैगजीन क्या कहती है? एक्सप्रेस मेंशन जो थिंग है वो क्या कर देती हैं? अदर को एक्सक्लूड कर देती हैं। अगर कोई चीज़ एक्सप्रेसली मेंशन है तो दूसरे क्या है? ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मनी बिल। बेयर एक्ट में आप देखिएगा क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? मनी बिल प्रेजेंट
नहीं होगा। कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा? राज्यसभा में, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रेजेंट होगा, ये नहीं लिखा। तो हमने कहा कि एक्सप्रेस क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा, तो डेफिनेटली उसने क्या एक्सक्लूड कर दिया? लोकसभा, है ना। तो ये इस तरह से हम इसको यूज़ लेते हैं। एक्सप्रेसली किसी प्रोविज़न को अगर उन्होंने मेंशन किया है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हमें क्या प्रिज्यूम कर लेना है, क्या मान लेना है कि एक्सक्लूड कर रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट जेनरिस, ये क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर टिक कर लीजिए, ऑफ द सेम काइंड, ये भी आपके इंटरप्रिटेशन में काम आती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर टिक करिए, फटाफट टिक कर लीजिए। चलिए, इन टाइम ऑफ वॉर लॉ फॉल्स साइलेंट, ठीक है। जब वॉर होती है तब जो जनरल लॉ होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं और जो स्पेसिफिक लॉज होते हैं वो उस समय एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसका करेक्ट आंसर टिक करेंगे सभी लोग। लेटर लॉ रिपील्स अर्लियर लॉ, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, पहले आईपीसी कौन सी चलती थी? 1860, ठीक है। अभी लेटर कौन आ गया इसके बाद में? 1860 के बाद कौन सा आया? BNS 2023। तो जब ये आया तो ऑटोमेटिकली कौन सा रिपील हो गया? अर्लियर गया ना, अर्लियर क्या हो गया? रिपील हो गया, ठीक है। ये वैसे इजी है, हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बताइए, ये भी बहुत ईजी है। स्पेशल लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉ, जो स्पेशल लॉ होते हैं वो किसको ओवरराइड कर देते हैं? जनरल लॉ को। जैसे जहाँ आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट होगा वहाँ पर सीआरपीसी का 360 अप्लाई नहीं होगा। अभी सीआरपीसी का 360 में प्रोविजन है, तो आपको ये बताना है बीएनएसएस में कहाँ पर प्रोविजन आ गया है प्रोबेशन को लेकर के, कौन सा सेक्शन है जो बीएनएस में बात करता है प्रोविजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस रिया, ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था एक्टर्स रिया मेंस रिया वाले में, तो इसमें क्या आ जाएगा? गिल्टी माइंड आ जाएगा। नेक्स्ट है रेस्टो डिसेंडाई एंड ओबिटर डिक्टा, ये आपके उत्तराखंड जुडिशरी में रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो बताइए क्या होता है रेस्टो डिसेंडी? रीज़न, जो डिसीजन है उसका रीज़न, ये आपको मुझे लैंग्वेज बतानी है कि सीपीसी के किस ऑर्डर में, किस रूल में लिखा हुआ है कि रीज़न ऑफ डिसीजन भी देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स होते हैं ना जजमेंट के चलो इतना बता दिया। ऑर्डर 20 रूल बताएंगे कि कौन सा ऑर्डर का कौन सा रूल है जो ये कहता है रीज़न फॉर डिसीजन भी देना पड़ेगा। और अगर हम सिविल की बात कर लिए हैं तो हमें बीएनएसएस में भी बताना है कि किस चैप्टर में जजमेंट, और ये लिखा हुआ है कि जजमेंट के अंदर आपके रीज़न फॉर डिसीजन भी रहेगा, ठीक है। सीपीसी का भी बताइए और बीएनएसएस का बताइए। ओबिटर डिक्टा क्या होता है? ओबिटर डिक्टा मतलब अदर थिंग जो साइड में कही जाती है। जजमेंट तो आपका क्रक्स एक लाइन दो लाइन के होता है कि हाँ भाई क्या हेल्ड हुआ, लेकिन जो अदर चीज़ें होती है वो भी रेलेवेंट होती है, तो वो ओबिटर डिक्टा कहलाती है। तो क्या मतलब होता है इसका? थिंग्स सेड इन पासिंग, तो जो जजमेंट है वहाँ पर आपने जो भी चीज़ बीच में कही है वो सारी ओबिटर डिक्टा। स्टे डाइसिस, ये भी एग्जाम में आता है, देख लीजिए। इसका है टू स्टैंड बाय व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है। तो वो जो डिसाइड किया गया है वो होता है स्टेयर डाइसिस, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको रिवाइज कर दीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।